नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की व्याख्याएं करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना होता है। बाबा साहेब ने लोकतंत्र को मजदूर वर्ग के नजरिए से देखा और उस पर अमल करने पर भी जोर दिया। लोकतांत्रिक संघर्ष के बेहद असरदार इस महामंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को देने वाली डॉक्टर अंबेडकर की आज दुनिया भर में सराहना की जाती है। जब हम आर्थिक असमानता को बढ़ते और लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म होते देख रहे हैं, भारत और लोकतंत्र के बारे में परंपरावादियों, सनातनियों, राजनीतिज्ञों, ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और शासकों आदि ने अनेक मिथों का प्रचार किया। ये मिथ आज भी आम जनता में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज भारत के लोग दो अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा शासित हो रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में दर्ज स्वतंत्रता, समता और भाईचारा उनके राजनीतिक आदर्श हैं, लेकिन उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। बाबा साहेब ने भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए उसके बारे में एक नई सोच पैदा की है। भारत को लोकतंत्र के स्तंभों पर खड़ा करने में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जो आज खतरे में नजर आ रही है। एक बात तो साफ है कि भारतीय लोकतंत्र न केवल खतरे में है, चुनाव में दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं। पिछले कुछ सालों में जो देश का माहौल बना है, उससे बीते 10 से 15 सालों में जो उम्मीदें जगाई थी, वो सब दांव पर लगी हुई है। लोकतंत्र के संकट में पहली चीज जो हमसे ली गई है वो हमारी अपनी नेशनलिज्म है। हम सब लोग नेशनलिस्ट हैं। अब यह साबित करने की चीज हो गई है। नेशनलिज्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने में किया जा रहा है। जितनी भी राष्ट्रवाद की बात कर लें, पर वो चला क्या है। अब देश में अपने तरीके का राष्ट्रवाद है जिसकी हर स्तर पर परीक्षा होगी। अब यह सही साबित हो रहा है कि हर सोसाइटी में प्रोपोगेंडा होता है। हर सरकार अपने हिसाब से सत्य के साथ छेड़छाड़ करती है। हर सरकार अपने हिसाब से माहौल बनाना चाहती है, लेकिन क्या भारतीय लोकतंत्र में अपने पहली बार यह महसूस नहीं किया है कि ज्ञान के उत्पादन का उद्देश्य सत्य नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स का ऐसा ढांचा बनाया जा रहा है जो सोचने की, समझ की जरूरत को पूरी तरह खत्म करती है। ये झूठ और मिथ्या की बात नहीं है। आप सोचिए नहीं, सवाल मत पूछिए, वरना आप एंटी नेशनल हैं, तो ऐसे में सत्य भी गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा सिखाए, और यदि हम एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों के संप्रभुता का अंत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज धर्म को आगे करके ही राजनीति हो रही है। संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र 2014 से पहले कभी खतरे में क्यों नहीं थे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश भर में एक वर्ग ऐसा वातावरण बनाने में जुटा है मानो भारत में कोई तानाशाही राज आ गया है। साल 2014 से न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना सरकारी शक्ति पर नियंत्रण की कमी का कारण बन सकता है। देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय विभाजन का बढ़ता प्रभाव भी इसका जिम्मेदार है। देश की संसदीय, राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी एक पक्षीय विचार सरणी से संचालित करने वाला कतिपय उदारवादी बौद्धिक जगत नई भारत की व्यवस्थाओं से बेदखल होता जा रहा है। यह बेदखली भी पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के धरातल पर हो रही है। भारत के आत्मगौरव को कुचलकर अल्पसंख्यकवाद और तुष्टीकरण पर खड़ी की गई भारतीय शासन और राजनीति की व्यवस्थाओं के कमजोर होने से जिहादी बौद्धिक गिरोह अब उन्हीं संस्थाओं को निशाने पर ले रहा है जो कभी इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायक थी। आज पूरा देश संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहा है। बाबा साहेब जन्मोत्सव पर सत्ता की परख परिवार की अनंत बधाई। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।